लाइव। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 60-40 नियोजन नीति को लेकर के आज बंदी का जो है आह्वान किया गया था, लेकिन आज राजधानी रांची में बंदी का कितना है असर, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जिसे फिरायलाल चौक कहा जाता है। और 60-40 नियोजन नीति को लेकर के बंदी का जिस तरह से आह्वान किया गया था और कल 9 तारीख संध्या को जिस तरह से यहाँ पे मशाल जुलूस निकाला गया था, मशाल जुलूस निकालने के बाद जितनी भीड़ देखी गई थी और जिस तरह से बंदी का आह्वान किया गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रांची में बंद का काफ़ी असर देखने को मिलेगा। पूरे झारखंड में बंद का काफ़ी असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें अभी राजधानी रांची की, तो अभी करीब तकरीबन 12 बजने वाले हैं। और जिस तरह से आज अहले सुबह तकरीबन मुझे लगता है 6-7 बजे के आसपास से देवेंद्र नाथ महतो जी अपने साथियों के साथ चौक चौराहों पे और कई जगहों पे उन्होंने बंद कराने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और कई तरह की चीज़ों की वजह से बंद कराने में कामयाब नहीं हो पाए। कई जगहों पे ये भी सूचना मिलने को है, कई जगह पे टायर भी जलाया गया और बंद समर्थक सड़कों पे उतरे, गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, दुकानें बंद कराने का प्रयास किया गया। लेकिन सफलता कितनी हासिल हुई है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्बर्ट एक्का चौक के पास। यहां से आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहां पे बंदी का क्या असर है। उसके बाद अल्बर्ट एक्का चौक के बाद पूरी राजधानी का जो मेन एरिया है, मेन जो टाउन है, मेन रोड जो है, वो पूरी सड़कों को मैं दिखाने वाला हूँ कि गाड़ियों का आवागमन यहाँ पे किस तरह से है और क्या बंदी का असर है, क्या लोग बाहर आ सकते हैं। बंदी का जो है होता क्या है कि जब बंदी की बात होती है तो लोगों के एक दिमाग में माइंडसेट होता है कि बंदी का मतलब है कि पूरा झारखंड बंद है, लेकिन बंद का असर कितना है ये माने रखता है। तो आइए इसी संदर्भ में आपको हम दिखाते हैं कि बंद का कितना असर रांची में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी जो तस्वीर है ये अल्बर्ट एक्का चौक की है, जिसे फिरायलाल कहते हैं। और इस चौक के पास जो है आप देख सकते हैं गाड़ियों का आवागमन देखा जा सकता है कि गाड़ियां बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि धूप भी बहुत ज़्यादा है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन गाड़ियों का आवागमन अच्छा खासा है। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं भी बंद समर्थक अभी चौक पे खास करके अल्बर्ट एक्का चौक में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है गाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। थोड़ी कम है, अगर नॉर्मल दिनों से हम बात करें तो गाड़ियों का आवागमन थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल चल रही हैं। साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक में गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल चल रहा है। दुकानें भी खुली है, कुछ दुकानों को छोड़ करके दुकानें भी खुली हैं। अभी हम यहाँ से आगे भी बढ़ने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो अभी 12 बजने को है तकरीबन, जो मुझे पता है अभी। लेकिन दुकानें कहाँ तक अभी खुली हैं या फिर किस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं पूरे मेन रोड पे, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप देखिए ये अल्बर्ट एक्का चौक, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये सर्जना चौक की ओर जाता है। दूसरी ओर इस तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये जो है इधर आप बात करें तो प्लाजा जो चौक है, प्लाजा चौक की तरफ जो है ये रास्ता जा रहा है। और दूसरा अगर इस लेफ्ट साइड वाली रास्ते में बात करें तो ये सर लाइन टैंक रोड इसे कहा जाता है। उसके किनारे जो फल की दुकानें लगती हैं वो भी आप देख सकते हैं। फल की दुकानें भी आज लगी हुई हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से आम दिनों में लगा करती हैं। और किनारे जो फुटपाथ में दुकानें लगती हैं, खाने पीने और कई तरह की चीज़ें दुकानें लगा करती हैं, वो भी दुकानें आज लगी हुई हैं। कहीं भी वैसा कुछ देखने को नहीं लग रहा है कि बंदी का असर दिख रहा है। हाँ, एक बात है कि सुबह लोग बंद समर्थक निकले थे, बंद कराने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी बिल्कुल जो है बंद समर्थकों को जो है आप जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले न्यूज़ में चलाया भी है कि बंद समर्थक उतरे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कामयाबी हासिल नहीं हुई है जैसा देखने को मिल रहा है। तो लाइव हमारे साथ जुड़े रहें। मैं यहाँ के अलावा आपको जो है पूरी तस्वीर रांची की दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आप अभी अल्बर्ट एक्का चौक अभी आप देख पा रहे हैं, ये अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा है। इसके बाद यहाँ से अभी हम लोग सर्जना चौक और उसके बाद जो है आगे बढ़ने वाले हैं रतन टॉकीज। उसके बाद आपका अगर कहा जाए तो ओवर ब्रिज की तरफ चलेंगे। उसके बाद अपर बाजार का एरिया भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि बंद का जो है कितना असर देखने को मिल रहा है, दुकानें कितनी खुली हुई हैं और गाड़ियों का आवागमन किस तरह से हो रहा है। तो इसी तरह से आप लाइव हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं।
हैं। पहले हम लोग शहीद चौक की तरफ चलते हैं। शहीद चौक के बाद अपर बाज़ार देखते हैं और अपर बाज़ार के बाद फिर हम लोग सर्जना की चौक की तरफ आएंगे। तो होगा क्या कि एक बार में हम लोग पूरा जो है एरिया कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमें अपर बाज़ार की तरफ फिर से वापस से आना होगा। तो पहले हम लोग शहीद चौक होते हुए अपर बाज़ार की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चौक आप देख पा रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक, और बंदी का जो है असर है मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आप भी लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बंदी का असर रांची में है या फिर जो है बंदी का असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल नॉर्मल है अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए शहीद चौक की तरफ। फिर अपर बाज़ार के अंदर जाएंगे, वहाँ भी दुकानें खुली हैं या बंद है, वो भी दिखाने का प्रयास आपको करते हैं। लाइव हमारे साथ आप जुड़े रहें। स्ट्रेट चलिए। शहीद चौक, शहीद स्मारक, और उसके बाद ये अपर बाज़ार का एरिया देखा जा सकता है। दुकानें आप देख सकते हैं नॉर्मल दिनों की तरह ही दुकानें खुली हैं। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदी का कोई भी असर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। और 10 और 11 तारीख को जिस तरह से बंदी का आह्वान किया गया था, आप सभी को मालूम है। आज 10 तारीख है और 10 तारीख के बाद जो है 11 को भी बंदी के लिए कहा गया है। 10 तारीख को तो फ़िलहाल बंदी का वैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है। दुकानें नॉर्मल तरीके से खुली हुई हैं। हालांकि लोग थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन गर्मी भी एक कारण हो सकता है। दुकानें देखी जा सकती हैं अपर बाज़ार की। यहाँ से लेफ्ट तो ये अपर बाज़ार का एरिया देखा जा सकता है कि बंदी का वैसा कुछ ख़ास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दुकानें खुली हुई हैं और ख़ास करके अपर बाज़ार की अगर हम बात करें तो होलसेल का जो है एक जो है पूरा मार्केट है, पूरा बाज़ार है। और ये रांची का अगर बात करें तो यहाँ पे दुकानें खुली रहना रांची के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि सारा सप्लाई और जो है होलसेल सारा इसी मार्केट से रांची में किया जाता है लगभग। तो अगर हम बात करें तो रांची का जो अपर बाज़ार है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं नॉर्मल दिनों की तरह ही खुला हुआ है। पार्किंग में साइड गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं और तमाम दुकानें तकरीबन यहाँ पे खुली हुई दिख रही हैं। लेफ़्ट लेफ्ट राइट से फिर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट ले लीजिए। ये अपर बाज़ार एरिया का रंगरेज गली शायद कहा जाता है इसे। और यहाँ की दुकानें भी देख सकते हैं, भीड़ बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से अपर बाज़ार के एरिया में आप जानते हैं कि गाड़ियाँ चलाना थोड़ा जो है भीड़ बहुत होती है और गाड़ियाँ बहुत आहिस्ते आगे बढ़ती हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं आज भी भीड़ वैसा ही है और बंदी का कुछ खास असर देखने को तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियाँ वैसे ही आहिस्ते जो है आगे बढ़ रही हैं और तमाम दुकानें जो है यहाँ की खुली हुई हैं। बंदी का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो आज 10 तारीख है और 9 तारीख की संध्या को जिस तरह से मसाल जुलूस निकाला गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव मैंने तस्वीरों को दिखाया भी था कल की, जिस तरह से 9 जून को जिस तरह से मसाल जुलूस निकाला गया था और जिस तादाद में जो है छात्र और कई संगठन के लोग जो है देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो है मसाल जुलूस में शामिल हुए थे, वैसा प्रतीत हो रहा था कि आज बंदी काफ़ी ज़बरदस्त होने जा रहा है और बंदी का असर जो है रांची में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात हो रही थी पूरे झारखंड में बंदी की बात हो रही है, लेकिन अगर हम रांची की बात करें, क्योंकि रांची की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो रांची में खासा बंदी का असर देखने को नहीं मिल रहा है।
हालांकि एक अलग बात है कि बंद समर्थकों ने आज अहले सुबह जो है बंद कराने का प्रयास किया था, लेकिन अभी के हालात देख करके ऐसा लगता है कि सफलता शायद हासिल नहीं हुई है बंद समर्थकों को। और 60-40 नियोजन नीति को लेकर के मैं बताता चलूँ कि 60-40 नियोजन नीति को लेकर के आज पूरे झारखंड में बंदी का आह्वान किया गया था। और अपर बाजार से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बंदी का वैसा कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि पूरी रांची में इसका कितना असर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अपर बाज़ार एरिया जो है, अगर हम बात करें तो पूरा ओपन है, खुला हुआ है, तो राजधानी रांची के और दूसरे इलाकों और दूसरे एरिया में भी बंदी का असर किस तरह होगा। तो आइए हम आपको आगे भी ले चलते हैं। वापस से हम लोग शहीद चौक की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग मेन रोड होते हुए एक बार रतन टॉकी चौक की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं वहाँ तक कि किस तरह से जो है गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, दुकानें खुली हैं नहीं खुली हैं, क्या बंदी का असर है। और इस लाइव वीडियो को दिखाने का मकसद हमारा ये है कि जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि बंदी है और घरों से कुछ ख़रीदना हो, कुछ मार्केट जाना हो, कुछ परचेज़ करना हो, कुछ ज़रूरी काम हो, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जाया जा सकता है। मार्केट अगर खुला है, सीधा स्ट्रेट मार्केट अगर खुला है तो आप इस तरह से जा सकते हैं। तो हमारा मकसद है लोगों को अवेयर करना, बताना कि आज रांची में बंदी का कितना असर है। अगर कुछ ज़रूरी काम है, आपको मार्केट जाना है, तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बंदी का क्या असर है, गाड़ियाँ चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ऑटो का आवागमन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आप लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इतनी धूप में आप, जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि राजधानी रांची का जो है टेम्परेचर भी थोड़ा जो है पहले से अगर हम बात करें तो थोड़ा बढ़ा हुआ है और यहाँ पे गर्मी भी जो है थोड़ी बढ़ चुकी है, धूप काफ़ी है। चलिए अब बात करें बंदी की। तो 60-40 नियोजन नीति को लेकर बंदी का आह्वान, लेकिन कितना असर, देखने वाली बात। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेन रोड वापस से हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए सर्जना चौक की तरफ वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्जना चौक हम लोग पहुँचने वाले, और यहाँ पे सारी तमाम दुकानों को आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं, गाड़ियों का आवागमन जिस तरह से है, बंदी का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो तमाम दुकानें देखी जा सकती हैं। फुटपाथ में जो दुकानें लगा करती हैं मंदिर के ठीक बगल में, हनुमान मंदिर के ठीक बगल में आप देख सकते हैं तमाम दुकानें लगी हुई हैं। स्टाइल बाज़ार, उसके बाद टैक्सी स्टैंड के पास का भी नज़ारा देख सकते हैं। भीड़ वैसा ही है जैसे नॉर्मल दिनों में हुआ करता था, और आज भी वैसा ही है, चौक के पास वैसा ही भीड़ है, देखा जा सकता है। अब हम बात अगर करें तो आवागमन बिल्कुल नॉर्मल सा जो है होता दिखाई दे रहा, जैसे नॉर्मल दिनों में गाड़ियाँ चला करती हैं, दुकानें खुला करती हैं। बंदी का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और भी आगे बढ़ते हैं और रांची की तमाम जगहों जो मेन एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बंदी का असर किस तरह से है। लाइन पे बने रहे हमारे साथ, लाइव देखते रहे तस्वीरों को। ये मार्केट आप जान रहे होंगे, ये कपड़ों का मार्केट है, ये भी आज खुला हुआ है। कहीं कुछ भी वैसा अब नॉर्मल सा नहीं है, जैसे नॉर्मल दिनों में जो दुकानें खुला करती हैं, जिस तरह से आवागमन हुआ करता है, गाड़ियाँ चला करती हैं, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तमाम दुकानें लगभग खुली हुई हैं, कुछ दुकानों को छोड़ करके अभी भी कुछ दुकानें हैं जो बंद है, अभी भी लगभग दुकानें खुली हुई हैं।
इस वक्त पहुंच चुके हैं राजधानी रांची की दर्शन टॉकी चौक के पास इकरा मस्जिद, और इस चौक के पास का भी नज़ारा देखा जा सकता है। बिल्कुल आवागमन नॉर्मल सा है। अगर हम बंद समर्थकों की बात करें तो बंद समर्थक अभी तक जो है मेन रोड से कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सुबह बंद समर्थक रोड में निकले थे, लेकिन अभी अगर बात करें राजधानी रांची में तो अभी जैसा कि मैं आपको लाइव आप जुड़े हुए हैं, मैंने अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर अभी अगर हम बात करें तो सुजाता चौक पहुँचने वाले हैं। अभी तक कहीं पर भी बंद समर्थक दिखाई नहीं दिए हैं, और जो आवागमन है गाड़ियों का और दुकानें जो खुलने का है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं सुजाता चौक के पास का जो भीड़ है वो देखा जा सकता है। रेड लाइट जला हुआ है और गाड़ियों की जो तादाद है वो भी देखी जा सकती है। गाड़ियाँ चल रही हैं तभी यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अगर हम बंदी की बात करें 60-40 नियोजन नीति को लेकर के जिस तरह से बंदी का आह्वान किया गया था, वैसा कुछ खासा असर राजधानी रांची में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन रांची के अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, जब राजधानी रांची में इसका असर कुछ खासा नहीं है तो राजधानी रांची के दूसरे जगहों पे क्या असर होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सुजाता चौक, यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और आपको स्टेशन रोड की तरफ ले चलते हैं और आपको उस तरफ भी दिखाते हैं कि बंदी का कुछ असर है या फिर नहीं है। बॉक्सर कॉलेज वाला एरिया है और देखा जा सकता है कि कॉलेज भी खुला हुआ है, छात्र दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियाँ भी बाहर लगी हुई हैं। अब इस तरफ से हम लोग टाटा टोली जो है चौक तक जाने वाले हैं और थोड़ा हम लोग बस स्टैंड में भी जाएंगे, क्योंकि जैसा कि सुबह में बात हो रही थी कि काफ़ी सारी बसों का जो है परिचालन जो है बंद हुआ है और समर्थन की भी बात हो रही थी, लेकिन हकीकत क्या है ये देखने वाली बात होगी। तो एक बार हम लोग बस स्टैंड भी चलेंगे और वहाँ से भी लाइव तस्वीरें दिखाएँगे कि बसों का आवागमन जो है, बसें जो है रांची से दूसरे जगहों के लिए जा रही है या फिर क्या है, इससे ये दिखाने का प्रयास करते हैं।
बहू बाज़ार का जो एरिया है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और बनत तालाब देखा जा सकता है साफ तस्वीरों में। कानटोली चौक की तरफ बढ़ने वाले हैं और देखते हैं बंदी का क्या असर। हालांकि दुकानें इस तरफ भी सारी खुली हुई हैं, कुछ दुकानों को छोड़कर अभी भी कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन लगभग दुकानें जो हैं खुल चुकी हैं। और गाड़ियों का आवागमन, फिर एक बार बताते चले, गाड़ियों का आवागमन इस तरफ बिल्कुल नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहू बाज़ार, कांटा टोली, ये सब जो जगह है यहाँ पे ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और थोड़ा सड़कें भी जो है यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा, जो है ना, आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में ब्रिज निर्माण का कार्य भी कहाँ तक पहुँचा है।